लेबर लॉ जो हम सब काम करने वालों और कंपनीज चलाने वाले सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। लेबर लॉ में सभी वर्कर्स आते हैं, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, आप लगा लीजिए। इसके साथ में परमानेंट एम्प्लॉयज हो गए, टेम्परेरी एम्प्लॉयज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो गए और इवन गिग वर्कर्स, जैसे कि जो स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर में काम करते हैं उनको गिग वर्कर्स कहते हैं। लेबर लॉ के हम सबके लिए क्या फायदे क्या नुकसान हैं, उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेजेस बनाई है। मिनिमम वेजेस मीन्स कि महीने में कम से कम इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज 25,000 रुपये मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने बनाई है, तो कंपनीज या तो एम्प्लॉय को कम से कम 25,000 रुपये देंगी, अगर उससे ज्यादा देना चाहती हैं तो वो दे सकती हैं। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा एक इशू नजर आता है, जो कंफ्यूजन रहता है स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, कि वीकली ऑफ, वीकली पेड ऑफ। मेनली क्या है कि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है सभी काम करने वालों के लिए, कि एक हफ्ते के बीच में 48 घंटे ही काम कर सकते हैं। 48 घंटे से ऊपर जो भी काम करेंगे, पर घंटे के हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलेगा। अब इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है, कि जैसे डेली बेसिस पे अगर 8 घंटे का काम करते हैं, अगर 8 घंटे का रोज काम करते हैं, तो 6 दिन में आपके 48 घंटे पूरे होते हैं। तो 6 दिन के बाद जो 7वां दिन है वो आपका पेड वीकली ऑफ है। और कंपनीज अगर चाहें तो वो 12 घंटे भी एक दिन में वर्कर से काम करवा सकती हैं। अगर 12 घंटे आप काम करते हैं तो आपको 4 दिन में ही आपके 48 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो 4 दिन के बाद के जो आपके 3 दिन हैं वो आपके पेड हॉलीडेज हैं। अगर 48 घंटे से ऊपर कोई भी कंपनी काम करवाती है तो उसको पर घंटे का डबल पेमेंट देनी पड़ेगी। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे 1 घंटे की आपके 200 रुपए की पेमेंट बनती है, तो ओवर टाइम के हिसाब से आपको 1 घंटे के 400 रुपए के हिसाब से उनको देने पड़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट हमें समझना चाहिए वो है 50% बेसिक सैलरी हमारी टोटल सैलरी की होनी चाहिए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, मैं आपको बता देता हूं। बेसिक सैलरी जो हमारी होती है उसी के हिसाब से हमारा पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेजुटी जो है वो डिफाइन होती है। तो अगर बेसिक सैलरी हमारी ज्यादा रहेगी तो हमारा पीएफ और ग्रेजुटी वगैरह का अमाउंट भी ज्यादा रहेगा। इससे कंपनियों को थोड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी जेब से थोड़ा ज्यादा पैसा जाएगा। अब इसका नुकसान जो हमें आता है वो बस इतना ही है कि हमारी जो इन हैंड सैलरी है वो कम आएगी, मगर जो हमारे इकट्ठे होने वाले पैसे हैं वो इसमें हमारे बढ़ रहे हैं। इक्वल पेमेंट फॉर मेन एंड वुमेन, आदमी और औरत दोनों को बराबर पेमेंट का अधिकार है। और इसके साथ ही साथ औरतों को मैटरनिटी टाइम, जो डिलीवरी वगैरह के लिए जो उनको लीव्स भी जो हैं, पेड लीव्स कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होंगी। सबको नए सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जिसमें हर चीज मेंशन होगी कि आपकी टोटल सैलरी कितनी है, आपका बेसिक सैलरी कितनी है, आपका पीएफ कितना कट रहा है, ईएसआईसी कितना कट रहा है, आपको ग्रेजुटी कितनी मिल रही है, पेड लीव्स कितनी है, सब उसमें मेंशन होगा। साथ ही साथ पहले जो एक रूल चल रहा था कि 5 साल के बाद ग्रेजुटी मिलती थी, अब उसमें भी चेंजेस आ गए हैं कि 1 साल अगर वर्कर ने काम कर लिया है तो उसको प्रोपोर्शनेट वे में 1 साल की भी ग्रेजुटी मिल जाएगी अगर वो जॉब छोड़ता है, या ऐसा कुछ है। पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेजुटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं वो हर वर्कर को मिलने का पूरा अधिकार है। भले वो फिक्स्ड वर्कर है, परमानेंट वर्कर है, कैजुअल वर्कर है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है या गिग वर्कर है, हर किसी को सोशल सिक्योरिटी का पूरा अधिकार है। अगर किसी भी कंपनी में 40 साल से ज्यादा के उम्र के स्टाफ या वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको कंपनी के द्वारा फुल बॉडी चेकअप करवाना साल में एक बारी अनिवार्य है। अब ये नए लेबर लॉ के नुकसान भी मैं आपको कुछ गिना देता हूं। इसमें है कि अगर स्टाफ पब्लिक वर्कर कभी भी स्ट्राइक करना चाहें तो उनको कंपनी को मिनिमम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, जो कि एक अच्छी बात भी है कि पहले से आपको प्री इंफॉर्मेशन देना कि कोई काम अगर रुक रहा है तो पहले बताना जरूरी है।
दूसरा पॉइंट कि स्ट्राइक में अगर 50% जो वर्कर या मैन पावर हैं वो स्ट्राइक पे इन्वॉल्व हैं तभी उस स्ट्राइक को मान्य माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि अगर किसी कंपनी में 500 स्टाफ है तो उसमें से अगर 250 लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं तो तभी उस स्ट्राइक को मान्य माना जाएगा। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कंपनीज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि अगर किसी भी कंपनी में 300 से कम एम्प्लॉयज या मैन पावर है तो उसमें क्या है कि अगर कंपनी को कोई भी किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में या कुछ एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में कोई डिसीजन लेना है, भले उनको नौकरी से निकालना है, तो उसके लिए उनको सरकार से कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। वो आज़ादी से, अपनी आज़ादी से उनके ऊपर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ये थोड़ा पॉइंट जो है ये एक गलत इसके बीच में नजर आ रहा है। हम सभी काम करने वालों को हमारे अधिकारों का पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी काम करने वाले लोगों को इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए जिससे हर किसी को अपने अधिकारों का पता रहे। धन्यवाद।